हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा पाषाण काल। आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में, या जिसका कि एक नाम और है स्टोन एज। पाषाण काल या स्टोन एज के बारे में आज हम जानेंगे कि पाषाण काल क्या होता था, मानव की उसमें क्या क्या विशेषताएं रही थी, और इसमें स्टोन एज में मानव की कौन कौन से औजारों का प्रयोग करता था। फर्स्ट रहेगा हमारे पास इतिहास को आज हम समय काल के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। इतिहास को यानी कि समय काल के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। और ये 3 भाग क्या रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट रहेगा हमारे पास प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और सेकंड रहेगा प्रागैतिहासिक काल रहेगा। सेकंड काल हमारे पास, या जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको कि हम कहते हैं। सेकंड क्या रहेगा हमारे पास, आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को हम कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा रहेगा हमारे पास, तीसरा डिवाइड हमने समय के आधार पर किया है, तो तीसरा रहेगा हमारे पास ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और जिसको कि हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास को हमने समय काल के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 3 कौन कौन से हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड क्या रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल, या जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और तीसरा क्या रहेगा ऐतिहासिक काल, या जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। फर्स्ट जानेंगे हम प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, या किसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, या प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसा समय काल जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य या लिखित लिपि प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि ऐसा समय काल जिसकी लिखित लिपि, ऐसा समय काल आ जाएगा जिसकी हमें कोई लिखित लिपि या लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लिखित लिपि या लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वो समय काल हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा। और इस काल में हम किसको पढ़ते हैं, पाषाण काल को, पाषाण काल को, या स्टोन एज हमारे पास आ जाएगा। स्टोन एज में हम इसी समय काल को पढ़ते हैं, स्टोन एज। अब प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड जो रहेगा, इसका फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका समय काल क्या है, यानी कि इसका समय काल क्या रहेगा। तो इसका समय काल हमारे पास रहेगा 25 लाख बीसी से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य में हमारे पास प्रागैतिहासिक काल का क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। यानी कि टाइम पीरियड क्या है, इसका समय काल क्या है, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य में इसका समय काल रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस समय काल की विशेषता क्या थी, यानी कि मानव इस समय किस तरह से था और कार्य क्या करते थे। विशेषता रहेगी कि मानव इस समय क्या था, शिकारी था, शिकारी, यानी कि शिकार करके ही अपने क्या करता था, भोजन के लिए रोज उसको शिकार करना पड़ता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि शिकारी था, और क्या था, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब है कि यदि उसे भोजन अधिक मिल जाता या अधिक वो शिकार कर लेता था, तो उसको वो नेक्स्ट डे के लिए क्या करके रखता था, यानी कि उसको सेव करके रखता था, यानी कि वो क्या कर लेगा, नेक्स्ट दिन उसको यूज कर लेगा। तो विशेषता क्या रहेगी कि मनुष्य क्या था, शिकारी था, और क्या था, खाद्य संग्राहक था। और नेक्स्ट आ जाएगा कि इसमें देखें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं, यानी कि ना तो मानव कृषि करता था और ना ही कृषि और पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। नेक्स्ट हम इसी समय की और देख लेते हैं कि इस समय के हमारे पास मानव औजार किस तरह के प्रयोग में किए जाते थे। औजारों को देख लेते हैं कि औजार किस तरह के प्रयोग में किए जाते थे। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा कि औजार किस तरह के प्रयोग में किए जाते थे, या मानव औजारों का किनका प्रयोग करता था। तो औजारों के लिए मानव जो था, बड़े पत्थरों के प्रयोग किए जाते थे, बड़े पत्थरों के औजार प्रयोग किए जाते थे। और बड़े पत्थरों के औजार कौन कौन से होते थे, क्वार्जाइट, शल्क और ब्लेड, क्वार्जाइट, शल्क और ब्लेड जो थे पत्थरों के औजार प्रयोग में किए जाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस समय के महत्वपूर्ण स्थल हमें कौन से मिले हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल को कर लेते हैं कि हमें प्रागैतिहासिक काल का, यानी कि इस समय के महत्वपूर्ण स्थल हमें कौन से मिले हैं स्टोन एज में। तो महत्वपूर्ण स्थल में हमारे पास आ जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें क्या मिला है, पाषाण काल की या पूरा पाषाण काल के
चित्रकारी गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि इस समय की हमें क्या मिली है, इस समय की चित्रकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, भीमबेटका से प्राप्त हुई है। भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और कौन सा महत्वपूर्ण स्थल मिला है। और महत्वपूर्ण स्थल मिला है हमें हथनौरा से, और हथनौरा एमपी से, महाराष्ट्र से, हथनौरा एमपी से, हथनौरा जो कि कहाँ है, वर्तमान में एमपी में है। इस समय के हथनौरा एमपी से इस समय के क्या मिले हैं हमें, मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य, मानव खोपड़ी के क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें इस समय के। तो ये रहेंगे हमारे पास महत्वपूर्ण स्थल। अब हम देख लेते हैं कि इस समय में हमारे पास या मानव ने खोज क्या की थी, उस खोज को देख लेते हैं कि खोज कौन सी वस्तु की हुई थी। तो खोज को हम कर लेते हैं कि इस समय मानव ने आग की खोज कर ली थी। आग की मानव को क्या थी, जानकारी थी, लेकिन प्रयोग का पता नहीं था। आग की जानकारी थी लेकिन प्रयोग का पता नहीं था। यानी कि मानव को पता था कि आग जैसी क्या होती है, कोई वस्तु होती है, यानी कि अचानक से आग लग गई थी और आग के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन आग को कैसे बुझाना है, उसका कैसे प्रयोग करना है, उसका खाना बनाने के लिए, उसको अपने शरीर को गर्म करने के लिए, वो प्रयोग का पता नहीं था। थैंक यू।